यूनिवर्स का सबसे डेंजरस प्लेस कहाँ है? क्या वो कोई एलियन प्लैनेट है, या एक एक्सप्लोडिंग स्टार, या फिर स्पेस का कोई ऐसा रीजन जहाँ फिजिक्स के रूल्स ही फेल हो जाते हैं? हम अक्सर स्पेस को ब्यूटीफुल समझते हैं, चमकते हुए स्टार्स, कलरफुल गैलेक्सीज और पीसफुल डार्कनेस। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। यूनिवर्स एक साइलेंट बैटलफील्ड है। यहाँ एक्सप्लोजन्स होते हैं जो ट्रिलियंस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी पावरफुल होते हैं। यहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। और यहाँ ऐसे कॉस्मिक मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो पूरी प्लैनेट्स को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज हम जर्नी करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे डेंजरस प्लेसेस की तरफ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक बात क्लियर होती जाएगी। स्पेस ब्यूटीफुल जरूर है, लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इमेजिन करो अर्थ को स्पेस से, एक छोटा सा ब्लू डॉट, डार्कनेस के बीच फ्लोटिंग। यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि अर्थ एक रेयर सेफ जोन में है। लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर निकले तो डेंजर शुरू हो जाता है। स्पेस खाली नहीं है, ये एक्सट्रीम फोर्सेस से भरा हुआ है। और इन डेंजर्स का पहला मॉन्स्टर है मैग्नेटार। मैग्नेटार एक नॉर्मल स्टार नहीं होता, ये एक डेड स्टार का रेमनेंट होता है। जब एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड करता है सुपरनोवा में, तो उसका कोर कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स और भी ज्यादा एक्सट्रीम बन जाते हैं। उन्हें कहते हैं मैग्नेटार्स। मैग्नेटार्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। उनका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर एक मैग्नेटार अर्थ से सिर्फ आधी डिस्टेंस पर आ जाए तो वो हमारे प्लैनेट के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा। क्रेडिट कार्ड्स इरेज हो जाएंगे, सैटेलाइट्स फेल हो जाएंगे, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाएंगे। और ये सिर्फ बिगिनिंग है। मैग्नेटार का मैग्नेटिक फील्ड एटम्स को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है। मैटर लिटरली स्ट्रेच होने लगता है। अगर कोई ह्यूमन मैग्नेटार के पास पहुंच जाए तो उसके बॉडी के एटम्स खुद अलग डायरेक्शन में पुल होने लगेंगे। पेन फील करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। मैग्नेटार्स कभी-कभी स्टार क्वेक्स क्रिएट करते हैं। ये अर्थक्वेक्स जैसे होते हैं, लेकिन स्टार्स पर। और जब ये क्रैक होते हैं तो एनर्जी का ब्लास्ट रिलीज होता है जो पूरी गैलेक्सी में डिटेक्ट किया जा सकता है। 2004 में एक मैग्नेटार फ्लेयर अर्थ तक पहुंची थी, डिस्पाइट बीइंग 50,000 लाइट ईयर्स अवे। इतनी डिस्टेंस के बाद भी उसने हमारे एटमॉस्फेयर को टेम्पररीली अफेक्ट किया। सोचिए, अगर वो क्लोजर होता तो क्या होता? लेकिन मैग्नेटार्स भी यूनिवर्स के सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं एक और टेरिफाइंग फिनोमिनन की तरफ, गैमा रे बर्स्ट्स। अगर यूनिवर्स में कोई चीज इंस्टेंट एक्सटिंक्शन कॉज कर सकती है तो वो है गैमा रे बर्स्ट। गैमा रे बर्स्ट या GRB यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन होता है सिंस द बिग बैंग। ये तब होता है जब मैसिव स्टार्स कोलैप्स करते हैं या दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं। एक सेकंड के अंदर ये उतनी एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी हमारा सन अपनी पूरी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करेगा। और सबसे डेंजरस बात, ये एनर्जी एक नैरो बीम में ट्रैवल करती है, बिल्कुल कॉस्मिक लेजर की तरह। अगर अर्थ कभी डायरेक्टली किसी गैमा रे बर्स्ट के बीम में आ जाए तो रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक होगा। सबसे पहले ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर हार्मफुल रेडिएशन सरफेस तक पहुंचने लगेगी, प्लांट्स मरना शुरू करेंगे, फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी और कुछ ही टाइम में मास एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो सकता है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ पर पास्ट एक्सटिंक्शन इवेंट्स में से कुछ गैमा रे बर्स्ट्स की वजह से हुए हो सकते हैं। यूनिवर्स रैंडमली डेंजरस नहीं है। कभी-कभी डेंजर साइलेंटली ट्रैवल करता है लाइट स्पीड पर, और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अभी तक हमने यूनिवर्स का सबसे फेमस मॉन्स्टर डिस्कस नहीं किया, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स सिर्फ स्पेस ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये रियलिटी की बाउंड्रीज हैं। जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड पर कोलैप्स करता है, ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाती है कि एक सिंगुलैरिटी क्रिएट होती है, एक पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। ब्लैक होल के अराउंड एक बाउंड्री होती है, इवेंट होराइजन।
एक बार अगर कोई चीज इवेंट होराइजन क्रॉस कर ले तो वापस आना इम्पॉसिबल है, लाइट भी नहीं। इसीलिए ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं। हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देखते, हम सिर्फ उनका इफेक्ट देखते हैं। अगर अर्थ किसी ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो सबसे पहले ग्रेविटी डिफरेंस फील होगा। आपके फीट पर ग्रेविटी हेड से ज्यादा स्ट्रांग होगी, बॉडी स्ट्रेच होने लगेगी। साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। आप लिटरली नूडल की तरह स्ट्रेच हो जाओगे। टाइम भी स्लो हो जाएगा। बाहरी ऑब्जर्वर के लिए आप फ्रीज हो जाओगे इवेंट होराइजन पर, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से आप अंदर गिरते रहोगे, अननोन की तरफ, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं और शायद स्पेस और टाइम का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो यूनिवर्स को शेप भी करते हैं। ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी सैजिटेरियस ए स्टार, एक साइलेंट जायंट जो मिलियन सन्स के बराबर मास रखता है, और हम उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। स्पेस सेफ नहीं है, हम सिर्फ लकी हैं अभी तक। और जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक रियलाइजेशन और स्ट्रांग होती जा रही है। यूनिवर्स ब्यूटीफुल कम और डेंजरस ज्यादा है, और अभी हमने सबसे टेरिफाइंग कॉस्मिक डेंजर्स देखे भी नहीं हैं।